सच बिना लाभ लपेट। तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज रायसेन जिले के स्थानीय महामाया चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोप लगाते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते नजर आए। हम आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज अपने नियत समय से लगभग 4 घंटे देरी से रायसेन पहुंचे और श्री हनुमान मंदिर पाटनदेव से एक रैली के रूप में होते हुए स्थानीय महामाया चौक पर पहुंचे और जहां एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 प्रकार से आम आदमी का शोषण करते हुए वोट चोरी कर रही है और अपनी सरकार बना रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाते हुए लाडली बहना को 3000 की राशि नहीं मिलने के कारण कोसते नजर आए। जीतू पटवारी ने मौजूद जनसमूह से पूछा कि क्या आपको मूंग का भुगतान हो गया है, क्या आपको बीमा की राशि मिल गई है, क्या आपको गेहूं खरीद का पूरा पैसा मिल रहा है। ऐसे कई सवालों को पूछते नजर आए जीतू पटवारी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में चुनाव है और ये केंद्र सरकार जैसे 5 राज्यों में वोट चोरी करके सरकार बना पाई है, ऐसी बिहार में वोट चोरी से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। आपको हमको सभी को इन चोरों से सावधान रहना है। ये अपना विधायक चुनता, अपना पार्षद चुनता, अपनी लोकसभा और विधानसभा की सरकारें चुनता। राहुल गांधी जी ने देश के सामने एक नैरेटिव सेट किया कि वोट की चोरी हो रही है और नरेंद्र मोदी आज जो देश में सरकार बना के बैठे हैं वो वोट की चोरी से सरकार बना के बैठे। मध्य प्रदेश में भी अद्भुत अकल्पनीय वोट की चोरी हुई। हमने पूरे मध्य प्रदेश में वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का ऐलान किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपका वोट एक भरोसा है अपनी सरकार और अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। अगर ये कोलैप्स हो गया तो देश कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, हाँ आपके अधिकार कैसे बचेंगे। जो राजनीतिक लोग चोरी से चुनने लगे, चोरी के वोट से चुनने लगे, तो फिर आपके लिए काम कौन करेगा, जनता के लिए काम कौन करेगा। इससे नुकसान किसका हो रहा है। महंगाई देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, नशा देश में बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है और फिर भी सरकार सो रही है। क्यों? क्योंकि चोरी से सरकार बनानी है, वोट की चोरी करनी, विधायक की चोरी करनी, सरकार गिरानी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नया फलसफा चालू किया, इससे देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। मध्य प्रदेश में चोरों की सरकार है। इन्होंने 3000 बहनों को कहा कि हम आपको देंगे, दे रहे हैं 1200, 1800 रुपए की चोरी नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि हम 3100 का धान का दाम देंगे, दे रहे हैं 2100, 1000 रुपए की चोरी नहीं कर रहे। इन्होंने कहा 2700 के गेहूं का दाम देंगे, दे रहे 1300, 2300। ये 400-500 की गेहूं की चोरी वो नहीं कर रहे हैं। इन्होंने 450 के गैस सिलेंडर का बोला था, क्या हुआ उसका। इन्होंने 5 लाख नौकरियां लगाने का बोला था। ये पत्रकार बंधुओं के परिवार से एक भी नौकरी लगी हो तो बताओ जरा, किसी यहाँ खड़ा एक भी नौकरी लगी हो तो बताओ जरा। तो ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी नहीं लड़े तो कौन लड़े। हमारा दायित्व है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, चैन से न बैठेंगे न बैठने देंगे। राहुल गांधी के आरोप को लेके इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है, क्यों कार्रवाई करने को तैयार नहीं? इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की एक विंग बन गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की बात की वो पन्ना प्रभारी बीजेपी का करता है वैसी बात थी। अरे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 1 लाख वोट बढ़े कैसे। स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 30,000 से ज्यादा लोकसभा, 35 से ज्यादा लोकसभा 30,000 के आसपास जीती, उनमें सब में चोरी क्यों हुई। मध्य प्रदेश में 60 सीटों से ज्यादा वोट की हेराफेरी से चोरी हो गई। तो आखिर लोकतंत्र, जिस चुनाव प्रणाली पर भरोसा है वही समाप्त हो जाएगा, देश बचेगा कैसे। नफरत फैलाना है, घृणा फैलानी है, वोट की चोरी करनी और सरकार बनानी है, ये बीजेपी का मूल फलसफा है। कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई के नारे पे काम करती है और ताकत से काम करेगी।